Hello guys, my name is Pulkit Dhameja. I teach for Civil Services Examination at Clarity. In this second video to the series Getting the Right Mindset for UPSC, we are going to discuss a very practical approach to revise for UPSC. रिवीजन की दिक्कत सभी एस्पिरेंट्स को आती है। ये दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है, तो रिवाइज हम करें कब, कैसे। So let's begin. So in this video I am going to tell you about a very practical approach for a revision which is very time tested. The approach is to maintain a read record diary. By read record diary, what I mean? Have you ever seen the Bahikata maintained by every businessman, in which he maintains the record of each and every customer? Much like this, you have to take your study this way. You also have to maintain a record of what you read. आपको एक छोटी सी डायरी बना लेनी है जिसमें आपको एक कॉलम में लिखना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। बस आपको एक कॉलम में उसको ऐसे 1 by 1 लिखना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से आपको एंट्री करनी है। अब हम समझते हैं ये कैसे होगा। इसे हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमने लक्ष्मीकांत की, उसके बाद से हमने स्पेक्ट्रम करी, उसके बाद से हमने सोसाइटी करी। अब जो लक्ष्मीकांत हमने यहां करी थी ना, हम उसे दोबारा यहां लिखेंगे, यानी कि हम उसके बाद फिर से लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमने एंशिएंट पढ़ी, ये नया सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने फिर से ये स्पेक्ट्रम पढ़ी। जैसे जैसे हम ये दोबारा आते जाते ना, हम पिछली एंट्री को काटते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने से करंट अफेयर्स जनवरी पढ़ा। इसके बाद हमने फिर से सोसाइटी करा। इसके बाद हमने फिर से लक्ष्मीकांत करा, क्योंकि लक्ष्मीकांत को पढ़े को काफी टाइम हो गया। नाउ देर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको 3 के बाद ही रिपीट करना है या 4 के बाद ही दोबारा उस बुक पे विजिट करना है। इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कॉलम साथ साथ बढ़ रहा है तो यहां पे वो कटना भी चाहिए, यानी कि ये इसकी अगर लेंथ बढ़ती है ना, तो इसकी यहां से लेंथ भी कम होनी चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा? तो इस मेथड के पॉजिटिव्स क्या है? मैं क्यों इस मेथड से ही रिवाइज करूं? सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि इट विल एनहांस योर आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर सबसे पहले आपने जब लक्ष्मीकांत की, आपको 30 डेज लगे, बट अब आपने जो दोबारा लक्ष्मीकांत पढ़ी है उसको सिर्फ आपको 15 डेज लगेंगे और लेस। बट अगर यहां पे आपका गैप ज्यादा हो जाता तो ये 15 डेज आपके 25 डेज से लेके 28 डेज तक भी हो सकते थे। पर यहां पे 15 ही है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के रिटेंशन पावर टाइम के साथ
घटती है। और यहाँ पे क्योंकि हमने टाइम बहुत कम बीच में गैप लिया, इसी वजह से हमारा रिटेंशन बहुत अच्छा रहेगा। और अब यही लक्ष्मीकांत अब आप जब थर्ड टाइम पढ़ेंगे ना, इट विल हार्डली टेक यू 7 to 8 days। रिवीजन का मतलब ये है किसी बुक पे पूरी ग्रिप कर लेना, सो दैट अगर आपको उस बुक से कोई क्वेश्चन मिले, यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट। सेकेंड, इस मेथड का पॉजिटिव ये है कि अगर आप उस ट्रेडिशनल मेथड, जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी में गलती करते हैं, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपका रिवीजन ट्रेडिशनल मेथड से सिर्फ 2 बार होगा एग्जाम से पहले तक। बट अगर आप इस मेथड से चलते हैं तो आपका रिवीजन लगभग 5 से 6 बार हो जाएगा, और 5 से 6 बार इनफ होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि जब आप 5वीं या 6ठी बार किसी बुक को पढ़ते हैं ना, देन आपका रिटेंशन इतना हो जाता है कि आप बुक को पढ़ते पढ़ते उसके पैराग्राफ की लाइन कंप्लीट करने लग जाते हैं, उसे बिना पढ़े आगे। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय रिवीजन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। एंड द थर्ड पॉजिटिव इज दिस मेथड इज लेस बोरिंग। एक बुक को पढ़ने के बाद उसे रिवाइज हाथों हाथ करना, उसी के जस्ट बाद बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट दिस मेथड, इस मेथड में आप अपने इंटरेस्ट को भी रख सकते हैं, आपका मन लगा रहे। आप सब्जेक्ट वो चूज करिए, एक के बाद एक के बाद एक, जो आपको पसंद है। और एक बार वो सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद आप लास्ट हुए सब्जेक्ट्स में से 19 सब्जेक्ट को पहले चूज कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट का है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अलग चीज है और एग्जाम में क्या आएगा वो अलग चीज है। एंड ये जो लाइन्स है ना, ये आपको समझाने के लिए थी, ये बनानी नहीं है। सिर्फ ये कट वाली लाइन बनानी है, ना ये लाइन बनानी है, ना ये लाइन्स। एंड फोर्थ थिंग, इट विल टेक यू लेस टाइम। लेस टाइम आई मीन 30 days, 15 days, 7 days, next time even lesser than this. So it will take you very less time, enhanced productivity, enhanced output. This is a time tested method. I have recommended it to many students and they all have seen very positive results. Getting the right mindset for UPSC सीरीज की थर्ड वीडियो होगी द मिस्टेक्स डन बाय सीरियस एस्पिरेंट्स, और आई शुड से द सुसाइडल मिस्टेक्स डन बाय सीरियस एस्पिरेंट्स। सीरियस एस्पिरेंट्स क्या क्या गलती करते हैं। तो गाइज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। गाइज ये जो चैनल है क्लैरिटी, ये यूट्यूब पे अभी बहुत नया है। इस चैनल के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया है, इज टू गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ, or I should say throughout the journey of UPSC. So guys, we are putting a lot of effort in it and it is also your duty to subscribe it. इस वीडियो में हम एम करते हैं कि इस वीडियो के बाद 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। थैंक यू। डू इट लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डिसलाइक कीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा नहीं लगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। हैव ए नाइस डे।